मेरे दिल से यही दुआ निकले, तू जहां भी रहे खुशहाल रहे। हैप्पी न्यू ईयर। आ गए आपके सेवा में, श्रीकांत सर जी। तो 11th के बच्चों के लिए है ये वीडियो, एकदम शुरू से पहला एक्सरसाइज से शुरू हो रहा है। जुड़ जाइए सब लोग और पूरा का पूरा मैथ का आनंद ले लीजिए। तो एक्सरसाइज 1.1, पिछला वीडियो में हम इसका कॉन्सेप्ट दे चुके हैं कि सेट क्या होता है और सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। समुच्चय के बारे में हम लोग 1.1 का जानकारी ले चुके हैं। पिछला वीडियो नहीं देखे तो जाकर देखिए, है ना। आज तो हम क्वेश्चन की बात करेंगे। क्लास 11 एक्सरसाइज 1.1 प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन से समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। हाँ, कौन समुच्चय है तो क्यों है और न है तो काहे न है। औचित्य का मतलब यही हुआ कि आप अगर कहते हैं कि यह सेट है तो कारण दीजिए कि कहला है। अगर ये बात कहते हैं कि यह सेट नहीं है तो उसका भी कारण दीजिए महाराज कि काहे कह रहे कि न है। यह हुआ कि उत्तर का औचित्य बताइए, है ना। तो चलिए पहले तो सेट के बारे में एक बार फिर से हम बोल देते हैं कि सुनिश्चित वस्तुओं का संग्रह समुच्चय कहलाता है। ऐसा वस्तु का संग्रह हम लोग करते हैं जो सुनिश्चित हो। सुनिश्चित का मतलब जो संग्रह मैं करने वाला हूं वही संग्रह आप करने वाले हैं और वही थर्ड पर्सन कोई भी करने वाला है। दुनिया का कोई भी इंसान सेम वस्तुओं का संग्रह करता है, तब जाकर वो कलेक्शन सेट कहलाता है। तो इसी को बोलते हैं सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। तो सुपरिभाषित का क्या मतलब हुआ, जो संग्रह पूरे वर्ल्ड लेवल पर मान्य हो, सर्वमान्य हो, जो सबके लिए मान्य। अब देखिए, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। आप सभी लोगों को पता है कि साल में 12 महीना होता है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। उसमें सभी महीना को स्पेलिंग आप लिखिएगा तो आप पाइएगा कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाला महीना है जनवरी, जून और जुलाई। तो आप किसी भी इंसान को बोलोगे कि हमें साल के ऐसा महीना का नाम बताइए जिसका कि स्पेलिंग जे से शुरू होता है, तो दुनिया का हर इंसान आपको जनवरी, जून और जुलाई ही बताने वाला है। इसका मतलब यह सर्वमान्य है, यह संग्रह सबके लिए मान्य है। सभी आदमी इसका आंसर यही देने वाला है, जनवरी, जून, जुलाई। कोई फरवरी नहीं बोल देगा, वो तो एफ से शुरू होता है। तो जनवरी, जून, जुलाई ये फिक्स है और यह संग्रह सुनिश्चित है। यही कारण है कि यह एक सेट है। दूसरा है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। और भैया भारत में लेखकों का कोई कमी लगल है? कितने लेखक हैं और सभी लेखकों का किताब मार्केट में अवेलेबल है। बच्चे उसको खरीदते हैं, पढ़ते हैं, लाभान्वित होते हैं। तो फिर हम सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक में किनका नाम लिखें और किनका नाम छोड़ दें, ये तो गलत बात है। तो ये मतलब ये कहने का कि 10 को सबसे अधिक प्रतिभाशाली हमें लेखक बताना है तो हम किसी लेखक का नाम नहीं बता सकते। अगर बता सकते हैं तो हम मेरा खुद का मानना होगा, कोई जरूरी नहीं कि उससे सब लोग सहमत हो जाएं। ठीक है ना। तो इसलिए भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों की अगर बात आएगी तो यह संग्रह सुनिश्चित नहीं है, यह संग्रह सुपरिभाषित नहीं है, अतः यह एक सेट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब बल्लेबाजों का संग्रह मांग रहा है तो बल्लेबाजों का जो मतलब रैंकिंग होता है वो उतार चढ़ाव होते रहता है। आप देखते हैं कि टॉप 10 बैट्समैन में कभी रोहित शर्मा का नाम आता है, तो कभी विलियमसन का नाम आता है, तो कभी किसी और का नाम आता है, तो कभी किसी और का नाम आता है। तो कहने का मतलब है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह करना है। तो बल्लेबाजों का जो मतलब क्या होता है, खेल में जो प्रदर्शन होता है वो एक समान नहीं रहता है, उसमें भी उतार चढ़ाव होता है। कभी दोहरा शतक लगा देते हैं तो कभी 0 पर आउट होकर चले आते हैं। तो बस यही तो है। तो हम कैसे कहेंगे कि ये सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज है भाई?
ये तो मैच का परफॉर्मेंस होता है जो कि अलग अलग होता है। तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, यह संग्रह सुपरिभाषित नहीं है, यह सेट नहीं है, क्योंकि हम किसका नाम लिखेंगे किसका नाम नहीं लिखेंगे ये चीज सुपरिभाषित नहीं है, फिक्स नहीं है। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, अब आप 11th में पढ़ते हैं तो किसी न किसी कॉलेज में आप एडमिशन करवाए हैं, तो आप उस कॉलेज का छात्र हैं। अब आपकी कक्षा में जितने विद्यार्थियों ने एडमिशन लिया होगा वो तो फिक्स है, वो तो सुपरिभाषित है, वो तो निश्चित है कि आपके साथ कितने 100 बच्चों ने एडमिशन लिया या 150 बच्चों ने एडमिशन लिया या 500 बच्चों ने एडमिशन लिया, सारे बच्चे फिक्स तो हैं। इसका मतलब है कि आपकी कक्षा के जितने भी बालक हैं वो सुनिश्चित हैं, क्योंकि जो एडमिशन लिया है वही तो उस कक्षा का छात्र कहलाएगा, बिना एडमिशन का तो वो छात्र कहलाएगा नहीं। तो जितने भी बच्चों का एडमिशन हुआ होगा वो तो सुनिश्चित है, इसका मतलब है कि संग्रह सुनिश्चित है। फिर सुनिश्चित है तो सेट है, जो सुनिश्चित है वो सेट है और जो सुनिश्चित नहीं वो सेट नहीं। 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह, आप सभी को पता है कि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है और 100 से कम, तो 1 से शुरू होता है और 100 से कम, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से 99 तक जाइएगा। 100 से कम की बात हो रही है तो 99 तक जाइएगा। तो अगर आप किसी भी बंदे को बोलोगे कि हमें एक ऐसा कलेक्शन बताइए जिसमें 100 से कम सभी प्राकृत संख्या हो, तो दुनिया का हर इंसान जो मैथ जानता होगा वो आपको बता देगा 1 2 3 4 से लेकर कहां तक, 99 तक। इसका मतलब ये हुआ कि यह सुपरिभाषित है और सुपरिभाषित है 1 से 99 तक इसके एलिमेंट है, सदस्य है, यह सेट है भैया जी। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, अब प्रेमचंद जी ने अपने जिंदगी में जितने उपन्यास लिखे वो तो फिक्स है, वो तो निश्चित है, उस उपन्यास के साथ किसी दूसरा लेखक का नाम तो कभी नहीं जुड़ सकता। तो इसका मतलब है कि यह संग्रह भी सुपरिभाषित है और यह भी एक सेट है। अब इसका कुछ पार्ट्स हम छोड़ दिए हैं आपके भरोसे कि आप भी कुछ अपने दिमाग का आजमाइश कीजिए कि कौन सेट है और कौन सेट ना है। बस इतने बात दिमाग में एडजस्ट कराइए कि जो सुनिश्चित होगा, आप जरा इतना सोचिए कि जो मैं कलेक्शन में लिख रहा हूं क्या सब लोग इसको मान लेंगे? अगर मान लेंगे तो सेट है, अगर नहीं मानेंगे तो सेट नहीं है। जैसे जे अक्षर से शुरू होने वाला महीना तो जनवरी जून जुलाई सभी मानेंगे, सभी को मानना पड़ेगा। मान लेंगे क्या, मानना पड़ेगा, तो सेट है। लेकिन भारत का 10 को अच्छा लेखक आप नाम लिखते हैं तो उसमें कोई आदमी उस चीज को नहीं भी मान सकता है, उसके विचार से कोई दूसरा लेखक है जो सर्वश्रेष्ठ है, तो फिर ये तो सेट नहीं है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही है। आप लोग हमारे साथ बने रहें और टोटल 11th का A to Z एक्सरसाइज और उसका सूत्र हम एक एक करके अपलोड करेंगे। आप लोग आराम से सीखिए, घर में सुरक्षित रहिए। और आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो गुड नाइट।